एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे का दिन है और सुबह का टाइम है। सुबह के 8:30 बजे का टाइम है। हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी। बच्चे दोनों उठ गए थे, तन्नू भी उठ गई थी। वो अंदर के कामों में मेरी हेल्प कर रही थी। और मोनू और हस्बैंड को देखिए, ये लोग ना यहाँ पे धानों में हवा लगा रहे हैं। ये जो हमारे खेत के धान निकले थे, हमने ना इनको मढ़ाई के बाद ऐसे ही रखा हुआ था। मतलब हम इनको ना डेली धूप में डालते थे, ऐसे ही इनको सुखाते थे धूप में डाल के। इन पे ना अभी हमने हवा नहीं लगाई हुई थी। तो अभी ये हस्बैंड ने बोला कि मैं इन पे हवा लगा देता हूँ, मोनू और मैं मिलके लगा देंगे। मैंने कल हस्बैंड को बोला था कि यार धानों में हवा भी नहीं लग पा रही। मैं दिन में जैसे ये सोचती हूँ कि आज धानों में हवा लगाने का काम करूँगी, तब तक ना फिर कुछ और काम हो जाता है। तो मेरे ऐसे ही छूट रहा था। तो हस्बैंड ने मुझे कल ही बोल दिया था कि ना चलो कोई बात नहीं, कल संडे है, मैं थोड़ा सा लेट चले जाऊँगा, आधा एक घंटा मैं लगा दूँगा कल हवा। तो मोनू और हस्बैंड ने धानों में हवा लगा रहे थे। और धानों में हवा लगाने के बाद ना यहाँ पे काफ़ी सारे धूल कचरा कचरा हो गया था। होता है ना, अनाज में हवा लगाओ तो काफ़ी सारी धूल कचरा निकलता है। तो उसके बाद हस्बैंड और मोनू यहाँ पे ये धुलाई कर रहे थे। पानी आ रहा था इस टाइम पे, तो हस्बैंड और मोनू धुलाई कर रहे थे। यहाँ पे हस्बैंड की स्कूटी रखी हुई, तो पहले मोनू ने ना अपने पापा की स्कूटी धोई थी। और स्कूटी धोने के बाद दोनों के दोनों मिलके वहाँ पे अब धुलाई कर रहे थे, क्योंकि झाड़ू भी लगाया था लेकिन ना बारीक बारीक धूल रही गई थी। तो हस्बैंड और मोनू लगे थे वहाँ पे धुलाई करने। और अब मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आज नाश्ते में मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। बहुत दिनों से, काफ़ी टाइम से मैंने आलू के पराठे नहीं बनाए थे, क्योंकि ना अभी जो आलू आ रहे थे ना, तो वो आलू अजीब से आ रहे थे, थोड़ा किचकिचे से आलू आ रहे थे। तो बच्चों ने ना कल रात को ही बोल दिया था कि मम्मी आप नाश्ते में क्या बनाओगी, ऐसा करना, बहुत दिन से आलू के पराठे नहीं खाए हैं, तो कल आलू के पराठे बनाना। तो मैंने बच्चों को बोल दिया था चलो ठीक है। अब तो जो आलू आ रहे हैं इतने ख़राब नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब धीरे धीरे जो अब सर्दियों में आलू आते हैं, नए आलू आते हैं, तो वो तो बहुत ही बढ़िया आलू रहते हैं। सब्जी के पर्पज़ से भी और पराठे के लिए तो बेस्ट होते ही हैं वो आलू। बहुत बढ़िया पराठे उनके बनते हैं। बिल्कुल भी वो वाले आलू से पराठे बनाओ तो आलू पराठे ना बीच से फटते नहीं हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे आ गई थी, मैं आलू के पराठे बना लूँगी। और अब तो सर्दियों में धीरे धीरे क्या होगा कि लगभग रोज़, मतलब बहुत ज़्यादा पराठे बनते हैं। कभी आलू के, कभी गोभी के, मूली के और दाल वगैरह के पराठे। क्योंकि सर्दियों में ना ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है चटनी के, घी के साथ खाने में। गर्मियों में तो पराठे वगैरह इतना अच्छे नहीं लगते, इतना मज़ा नहीं देते, लेकिन सर्दियों में तो पराठों का अपना अलग ही मज़ा है। तो अब तो आए दिन पराठे बनते ही रहेंगे। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बनाने लग गई हूँ। मैं फटाफट से पराठे बनाऊँगी। और पहले ना मेरी कोशिश होगी मैं तन्नू को खिला दूँ, क्योंकि ना उसका फिर थोड़ी देर में ट्यूशन है, वो ट्यूशन जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से बना लूँ और जो बनेंगे पहले तो मैं तन्नू को खिला दूँ, ताकि वो खा पी के एक किनारे हो जाएगी। फिर उसके बाद ना अपनी ट्यूशन की तैयारी कर लेगी। अभी तन्नू अंदर थी, वो घर के कामों में ना मेरी हेल्प कर रही थी। आज वो जल्दी उठ गई थी। वैसे तो वो छुट्टी के दिन थोड़ा लेट उठते हैं बच्चे। वैसे लेट भी उठे थे बच्चे, इतनी जल्दी भी नहीं उठे थे। लेकिन फिर भी और दिन तो ये होता है कि स्कूल जाना होता तो बच्चे बहुत जल्दी उठते हैं। और आज संडे था तो बच्चे थोड़ा आराम से उठे थे। उन्होंने बोल दिया था कि मम्मी सुबह ना हमें मत उठाना, वरना बच्चे तो कभी कभी आजकल जैसे एग्ज़ाम चल रहे तो अपना रीडिंग करने के लिए उठ जाते हैं। लेकिन कल रात को बच्चों ने पहले ही बोल दिया था मम्मी हम लोग ना अपना हिसाब से उठेंगे, उठ जाएंगे अपना, आप हमें मत उठाना। तो बच्चे उठ गए थे, आराम से ही उठे थे, लेकिन उतनी जल्दी भी नहीं उठे थे कि जैसे बच्चे और दिन उठते हैं। तो यहाँ पे अब मैं नाश्ता बना लूँगी फटाफट से और तन्नू को नाश्ता करा दूँगी। नाश्ता करने के बाद मेरे थोड़े बहुत काम रह जाएंगे, कपड़े धोना, ये एक आधा काम और है, तो मैं ना वो काम निपटाऊँगी। क्योंकि अब सर्दियों में तो आजकल ये होता है कि दिन छोटे हो गए हैं, पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया, और ऐसा लगता है कि अरे यार इतना टाइम हो गया और मेरा तो ये काम हुआ ही नहीं है अभी। गर्मियों में तो फिर भी होता है कि लंबे दिन होते तो फिर काम लगभग टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि टाइम से पहले ख़त्म हो जाते हैं। दिन के ठीक 12 बज गए हैं और अब जाके मैं फ्री हो रही हूँ। सुबह जब मैंने नाश्ता बनाया उसके बाद मैंने सबको नाश्ता कराया, सबसे लास्ट में मैंने नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद मेरे एक दो काम थे तो मैंने अपने वो काम निपटाए। जब मैं नाश्ता करती उस बीच मेरा ना एक दो जगह से फ़ोन आ गया था, फिर फ़ोन पे बात होने लगी, तो नाश्ता करने में फिर मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। उसके बाद मैंने घर के सारे काम ख़त्म किए, तो अब जाके मैं फ्री हो रही हूँ। तन्नू गई है ट्यूशन, आज उसका 11 बजे का ट्यूशन था, तो वो ट्यूशन गई है। और मोनू घर पे, उसका तो दिन का ट्यूशन है, 3:30 बजे का ट्यूशन है उसका, तो वो ना वो दिन में ही ट्यूशन जाएगा। और अभी हमारे घर पे ना कोई आने वाला है, उनका थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था कि हम आ रहे हैं। तो
जैसे ही उनका मेरे पास फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं, तो मैंने फटाफट से 5G की स्पीड से लग गई थी अपने घर के कामों को ख़त्म करने में। क्योंकि अब ये होता है ना कि घर पे कोई आ गया और हमारा काम फैला हुआ है, तो ना ही हम अपना काम कर पाते हैं ठीक से और ना ही हम फिर सामने वाले को टाइम दे पाते हैं, तो फिर ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ना फटाफट से अपने घर के सारे काम निपटाए। तो अब जाके मैं फ्री हो रही हूँ, 12 बज गए, अब तो खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठूँगी, फटाफट से खाना बनाऊँगी। वो लोग भी आने वाले होंगे। कुछ लोग तो मेरी वीडियो देख के पहचान जाएंगे कि हमारे घर पे कौन आया है, क्योंकि जो लोग डेली मेरी वीडियो देखते हैं तो वो उनको तो मैंने कई बार पहले दिखाया भी है, तो शायद मुझे लगता है कि वो लोग पहचान जाएंगे। लेकिन जो लोग नए आते हैं, कभी कभी वीडियो देखते हैं, तो वो लोग नहीं पहचानेंगे। तो कोई बात नहीं, जब वो लोग आएंगे तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी, बताऊंगी कि कौन कौन हमारे घर पे आए हैं। तो आप लोग ना आगे मेरी वीडियो में बने रहना। तो चलिए फिर मैं ज़्यादा देर नहीं बैठती हूँ, टाइम ख़राब नहीं करती हूँ। बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लिया मैंने 10-15 मिनट का, तो बहुत इतना रेस्ट भी। और अब मैं सीधे किचन में जाती हूँ, खाना बनाने का टाइम हो रहा है। तो चलिए फिर जाते हैं किचन में। तो ये देखो कौन आया हमारे घर में। ए हेलो हेलो, नाम बताओ अपना। आयुष। ऐसे शर्माते ढंग से बताओ। आयुष। आयुष, केवल आयुष बोलते। हाँ तो ऐसे शर्माते हेलो कर सबको। ये हमारे घर में आ चुके और आते ही देखो इसके और मोनू की मस्ती। यहाँ देखो इन दोनों को ऐसे हेलो बोलते। ए यहाँ देखना, कहाँ के मोनू भैया? पता नहीं। आते ही इन दोनों की मस्ती शुरू हो गई। और ये आयुष की मम्मी पूनम हेलो। ये तन्नू की एलियन बनी, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हटा सर से, ठंड लग रही थी नहीं। ये कहाँ छुपा? यहाँ देखो ये मोनू यहाँ छुपा हुआ है। आते ही दोनों की मस्ती शुरू हो गई, दोनों के दोनों। कहाँ बैठ लेके। तो ये आ चुके हैं हमारे घर पे हमारे मेहमान। ये है आयुष और ये है पूनम, आयुष की मम्मी। ऐसे मेहमान यहाँ देखना, ये देखो कहाँ डाइनिंग है। ए मत बोलो, खेलने। ये वहाँ छुप गई, यहाँ चले गए छुपने। हेलो। क्या मस्ती। मोनू हाथ धो, मेरा खाना खाना है। चलो हाथ धो, हैंड वॉश कर। इसके लिए भी लाए थे ना आप, ऐसी वाला पैजामा नहीं लाए थे जैसे मोनू ने हाँ, पहना। हाँ। छोटा हो गया, पता नहीं किसको दे दिया हूँ। दे नहीं था अन्नू को। हाँ। तो अभी जिससे मैंने आपको मिलाया वो बच्चा, तो वो है मेरे भाई का लड़का। मेरा भाई है, मुझसे छोटा है वो, तो ये उसका बेटा है। और वो जो मैंने आपको दिखाई थी दूसरी वाली, वो उसकी मम्मी है, उसका नाम भी पूनम है। तो ये है मेरे भाई का बेटा और वो है छोटे भाई की बहू। कुछ लोग छोटे भाई की बहू को भी भाभी बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ ना छोटे भाई की बहू को भाभी नहीं बोलते हैं, छोटे भाई की बहू को हम लोग बहू ही बोलते हैं। तो मैं उसका नाम लेके ही बोलती हूँ, उसका नाम भी पूनम ही है। तो मैं आयुष को आप लोगों से मिलवा रही थी, तो ये ना ढंग से कैमरे के सामने नहीं आ रहा था। ये पता नहीं क्यों शर्मा रहा था। आजकल के बच्चे हैं फिर भी इतना समझाते, इतना मतलब शर्माते हैं। वैसे तो दिन भर इनको फ़ोन दे दो, फ़ोन लेके बैठ जाएंगे तो दिन भर खुश हैं, इनको खाने पीने की भी कोई होश नहीं रहती है। लेकिन इनके सामने फ़ोन लेके जाओ ना तो ये ऐसे करते हैं। मैं कई बार आयुष के सामने से फ़ोन लेके जाती हूँ, कभी आता है या फिर मैं वहाँ जाती हूँ तो ये ना कैमरे के सामने एकदम नहीं आता है, पता नहीं क्यों शर्माता है। ये हंसी आती है इसको, ये बोलता बुआ नहीं नहीं मुझे मत दिखाओ, बुआ मुझे नहीं दिखाना है। तो इस तरह से ये शर्माता है। और तो फिर यहाँ पे ना अब हम लोगों के खाने की तैयारी हो गई है। खाना मैंने बना लिया था। ये लोग ना बहुत लेट आए थे, 1:30 बजे ये लोग आए थे, क्योंकि पहले ना ये अपने घर से निकले थे तो इनको मार्केट में थोड़ा काम था, तो ये पहले ना सीधे मार्केट चले गए थे। और मार्केट का काम ख़त्म करने के बाद ही ये आए थे, तो इनको ना आते आते 1:30 बज गया था। और अभी इनको ना फिर थोड़ी देर में जाना भी था, क्योंकि आज संडे है। संडे के वहाँ पे इनके घर के बगल में ना उधर नींबू चौड़ में एक एकेडमी है, तो ये ना आयुष वहाँ पे क्रिकेट खेलने जाता है। ये डेली जाता है, लेकिन आज संडे को ये 3 बजे से जाएगा। तो इन्होंने अभी वहाँ पे जाना था, तो इसलिए फटाफट मैं इनको खाना वगैरह दे रही थी। मैंने इनको पहले बोल दिया था, जब खाना बना था तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि तुम दोनों खाना खा लो, क्योंकि फिर आयुष को जाना है। तो ये आयुष की मम्मी ने ना मना कर दिया था। इस पूनम ने बोला था कि नहीं दीदी भैया को आने दो, हस्बैंड उस टाइम नहीं आए थे।
तो पूनम ने बोला था कि नहीं दीदी भैया को आने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन भैया को आने तो साथ में ही खाना खाएंगे, सबके साथ ही ठीक लगता है। तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है। वैसे हस्बैंड भी ना आज जल्दी आ गए थे, ठीक 2 बजे हस्बैंड घर पे आ गए थे। और दिन तो हस्बैंड लेट आते हैं खाने के लिए, लेकिन आज हस्बैंड 2 बजे घर पे आ गए, तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक हो गया, खाना खाने के बाद ये लोग भी टाइम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं खाना लगा रही थी और तन्नू को देखो वो साइड में बैठी हुई, वो नहीं खाएगी। दिन में मैंने आपको बताया है कि वो बहुत कम खाती है, ना के बराबर खाना खाती है वो। तो उसने सुबह आलू के पराठे खा लिए थे, तो उसने पहले ही बोल दिया था मम्मी दिन का खाना मेरे लिए मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगी। और वैसे भी पराठे वाली बात नहीं है, वो वैसे भी ना दिन में बहुत कम खाती, पता नहीं क्यों इसका मन नहीं करता है। और खाती भी है तो दाल चावल बहुत कम खाती है। बोलती कि मम्मी मेरे लिए रोटी बनाना, जिस दिन इसका खाने का मन होता है तो उस दिन ये बोल देती कि मम्मी मेरे लिए रोटी बनाना, तो मैं इसका रोटी बनाती हूँ। अभी हमारा खाना पीना हो चुका था, बर्तन भी धो लिए थे, पूनम ने ही बर्तन धोए थे। मैंने इसको कितना मना किया था कि मैं खुद धोऊंगी, तुम रहने दो, लेकिन ये नहीं मानी, तो इसने बर्तन धो लिए थे। तो खाना पीना खाने के बाद हम लोग ना यहाँ पे बैठ गए थे और मोनू ना अभी बनाना शेक पी रहा था। बनाना शेक आइस के लिए बनाया था, क्योंकि ये ना अपने सिपर में एकेडमी में लेके जाएगा, इनको वहाँ पे ना मंगाते हैं कि कुछ ना कुछ अपने साथ लेके आओ। तो बनाना शेक उसके लिए बनाया था, तनु ने बनाया था, तो ये वहाँ लेके जाएगा। और थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया था, मोनू को पहले पूछा था कि मोनू पियोगे, तो इसने हाँ बोला, लेकिन अब इसको दिया था तो इसने थोड़ा सा ही पिया, बहुत कम 2-4 घूंट, और इसने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अभी खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए थे, बच्चे टीवी देख रहे थे, आयुष और मोनू देख रहे थे टीवी, बाकी हम सब लोग तो गप लगा रहे थे। और तनु ना अपनी मामी को फ़ोन में अपनी फ़ोटोज़ दिखा रही थी, जो ये तनु मनाली ट्रिप पे गई थी ना, तो वहाँ की फ़ोटोज़ वीडियोज़ थी, तो अपनी मामी को फ़ोन में दिखा रही थी। और हम सब यहाँ पे ना ऐसी बस बातें कर रहे थे। और तनु ये मोनू को और आयुष को देखी, दोनों बिल्कुल चैन से नहीं बैठ रहे थे, इनको तो चैन ही नहीं होता है, दोनों के दोनों मतलब उधम मचाते हैं बहुत ज़्यादा, एक ही उम्र के हैं ना दोनों, तो ये दोनों तो हमेशा ऐसे ही करते रहते।